ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु जी का 8वां अवतार कृष्ण अवतार। अपनी बहन देवकी के विवाह के बाद कंस प्रसन्नतापूर्वक उसे ससुराल पहुंचाने जा रहा था। मार्ग में आकाशवाणी हुई, तू जिसे इतने उत्साह से पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस चौंका। दिग्विजय कंस मृत्यु के भय से कायर के समान व्यवहार करने लगा। वह अपनी बहन का ही वध करने को उद्यत हो गया। पर वासुदेव ने भविष्य में जन्म लेने वाले सभी शिष्यों को उसे सौंपने का वचन दिया। इस पर भी कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। विरोध करने पर अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं मथुरा के सिंहासन पर विराजमान हो गया। कारागार में देवकी के गर्भ से एक एक करके 6 शिशुओं ने जन्म लिया। वचनबद्ध देवकी और वासुदेव उन सबको कंस को सौंपते गए। कंस ने उन शिशुओं को पत्थर पर पटक कर मार दिया। 7वें गर्भ में भगवान शेष पधारे। जोग माया ने उन्हें आकर्षित करके गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान नारायण धरती का भार हरने को प्रकट हुए। कंस के कारागार में भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय चंद्रोदय के साथ ही भगवान का प्रकटय हुआ। भगवत कृपा से सभी बाधाओं को पार करके वासुदेव जी शिशु को गोकुल जाकर नंद जी के घर रख आए। कंस को मिली जशोदा की जोग माया रूपी कन्या, और जब कंस उन्हें शिला पर पटकने जा रहा था तब वह कन्या अष्टभुजा रूप धारण करके बोली, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अपने गुप्तचरों से पता लगाकर कंस उस शिशु को मारने के प्रयत्न में लगा रहा। उसी क्रम में पूतना, शक्टासुर, वात्यचक्र आदि श्री कृष्ण के हाथों सदगति पा गए। भगवान की बाल लीला चलती रही और कुछ बड़े होने पर माता जशोदा ने एक दिन जब परेशान होकर उन्हें उखल से बांध दिया, तब श्री कृष्ण ने शाप से वृष जोनि को प्राप्त हुए जमनार्जुन का उद्धार किया। किंतु उन विशाल वृक्षों के गिरने से कोप शंकित हो गया और गोकुल छोड़कर वृंदावन जा बसे। जब कृष्ण थोड़े और बड़े हुए तब गोपालक बनकर कंस के भेजे हुए अनेक राक्षसों जैसे बक्कासुर, बत्तासुर, प्रलभ, धेनुक, अदासुर, व्योमासुर आदि का वध किया। उन्होंने काली नाग के त्रास से जमुना जी की रक्षा की और जमुना के जल को निर्मल किया। इंद्र के कोप से जब महावृष्टि आरंभ हुई तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी एक उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र के तर्प का नाश किया। बड़े बड़े योद्धाओं के मारे जाने से कंस निराश होकर एक षड्यंत्र के अंतर्गत अर्कुर जी को बेचकर कृष्ण और बलराम को मल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मथुरा बुला लिया। महोत्सव आरंभ होने पर अखाड़े में सुकुमार कृष्ण और बलराम ने चाणूर, मुष्टिक, शल, तोषल जैसे महावीरों का वध किया। इसके बाद कंस को मारकर भगवान कृष्ण ने महाराज उग्रसेन और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को बंदी गृह से मुक्त किया। अग्रसेन फिर से मथुरा के सिंहासन पर विराजमान हुए। बड़े भाई बलराम के साथ अवनीत जाकर श्री कृष्ण ने संदापिनी मुनि के संदेह में शिक्षा ग्रहण की और गुरु दक्षिणा में गुरु के मृत पुत्र को पुनः प्रदान कर आए। मथुरा लौटते ही कंस के श्वशुर जरासंध से युद्ध हुआ। उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया पर हर बार पराजित होकर लौट गया। मथुरा को सब ओर से सुरक्षित न मानकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका को अपनी राजधानी बनाया। काल्यबन ने जब द्वारिका पर आक्रमण किया तब भगवान श्री कृष्ण उसके सामने से पैदल ही भाग चले। पीछा करता हुआ कालयवन गुफा में जाकर चिर निद्रा का वरदान पाया हुए राजा मुचकुंद की नेत्राग्नि से वसम हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ पड़ा। श्री कृष्ण के विवाह तो लोग प्रसिद्ध हैं। रुक्मणी जी का उन्होंने हरण किया था। सत्यमंतक मणि की खोज में जावंत से युद्ध करके उपहार स्वरूप जावंती को ले आए। मणि के कारण कलंक लगाने के दोष से लज्जित सत्याजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा स्वयं उन्हें प्रदान की। कालिंदी जी ने तो स्वयं ही श्री कृष्ण को तप करके प्राप्त किया था। लक्ष्मण जी के स्वयंवर में मत्स्य वेदन करने में कोई और समर्थ ही ना हो सका और महाराज नग्नचित के साथों साथ एक साथ नाथ कर उनकी पुत्रियां सत्य से दूसरा कौन विवाह कर पाता। मित्रबिंदा जी को उन्होंने स्वयं हरण किया और बृहदा जी को उनके पिता ने सादर प्रणाम किया। ये तो 8 पटरानियों की बात हुई। जब श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया तब उसके द्वारा बंदी बनाई गई 16,000 राजकन्याओं के उद्धार के लिए उन्होंने उनके साथ विवाह किया। पुंडक, दंतवक्र, शल्व, शिशुपाल आदि स्वयं अपनी ही गलतियों से श्री कृष्ण के हाथों मारे गए।
पुंडक स्वयं को वासुदेव कृष्ण ही मानने लगा था। दंतवक्त ने आक्रमण किया और शल्य तो मया निर्मित विमान से द्वारिका ही नष्ट करने आया था। शिशुपाल बड़ी सभा में श्री कृष्ण को गालियां देने लगा और सुदर्शन चक्र की भेंट चढ़ गया। पांडवों के रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। भीम की सहायता न करते तो जरासंध मारा नहीं जाता। पांडवों के जुए में हार जाने पर जब बड़ी सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी नग्न की जाने लगी, तब कृष्ण ने वस्त्रावतार लेकर उनके मान की रक्षा की। दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को वन में भेजा ही था पांडवों के विनाश के लिए, पर शाक का एक पात्र खाकर त्रिलोकी को संतुष्ट करने वाले वासुदेव ने उनकी रक्षा की। कुरुक्षेत्र का ये युद्ध आरंभ होने पर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और संग्राम भूमि में ही अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया। युद्ध का अंत होने पर युधिष्ठिर को सिंहासन प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के एकमात्र वंशधर परीक्षित की माता के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मसत्र से रक्षा की। व्याध ने पातल में बाण मारा तो उसे सश्री स्वर्ग भेजने का पुरस्कार दिया। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष लीला अवतार कहे गए हैं। भगवान व्यास ने श्री बद्र भगवत में उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया है। भगवत सत्ता के 6 गुण ऐश्वर्य, धर्म, जश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य, ये सब उनमें विद्यमान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि सबका कल्याण करे, सब पर कृपा करे।